गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से एक बार अपील करता हूँ आप सभी से कि आप लोग जो भी आपके कांटेक्ट में आपके फ्रेंड हो उनको हमारे कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए उनको शेयर कीजिए कॉलेज का चैनल का लिंक और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनका जो भी अधूरा सिलेबस रह चुका है वे अपना सिलेबस पूरा कर सकें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, क्योंकि लगभग सारे पेपर का और सारे फैकल्टी लोग अपने अपने पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसको डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि इस कोरोना महामारी में विद्यालय बंद है, महाविद्यालय बंद है, सब कुछ बंद है, तो यही YouTube चैनल एक सटीक माध्यम है जिससे आपका जो भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया वो पूरा हो सके। और आइए आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर से पेपर S3 कार्य और शिक्षा, जिसे वर्क एंड एजुकेशन भी कहते हैं, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और इसमें यूनिट फर्स्ट को देखेंगे। और स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा पेपर का टॉपिक है, जो पेपर का नाम है कार्य और शिक्षा, यह है क्या। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि कार्य और शिक्षा से तात्पर्य है कि एक ऐसा शिक्षण पद्धति या एक ऐसा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका जो हमें कैसे प्राप्त होता है, किसी भी कार्य को करने पे। एक ऐसा शिक्षा पद्धति जो हम कोई कार्य करें और हमें शिक्षा प्राप्त हो। और इस कार्य और शिक्षा के बीच में कौन सा बात सबसे महत्वपूर्ण होगा? अनुभव। यही वो अनुभव है जो हम कार्य करने पे उस अनुभव के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो कह सकते हैं कि कार्य और शिक्षा से तात्पर्य है कि एक ऐसा शिक्षा पद्धति जिसमें हम कुछ कार्य को करें और उस कार्य के द्वारा जो हमें अनुभव प्राप्त होगा वही अनुभव हमें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेंगे। पढ़ते हैं इसमें और देखते हैं इसको। तो जो कार्य और शिक्षा पेपर है डीएलएड सेकेंड ईयर में S3, उसके बारे में अगर हम मान सकते हैं तो ये भी मानना सही है कि जो एनसीए 2005 है उसमें ये बात बहुत ही मुख्य रूप से दर्शाया गया है कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का काम किया जाए, अर्थात पाठ्यचर्या का निर्माण ऐसा किया जाए जिसमें बच्चे व्यवहारिक जीवन से जुड़ सके। और इसी व्यवहारिक जीवन में जो जुड़ने की बात कही गई है वह कहीं ना कहीं अनुभव को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। कार्य और शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में ज्ञान को बच्चों को वर्क एंड एजुकेशन का जो पेपर है हमारा, उसके अंदर यही बात को समझाया गया है कि बच्चों को हमेशा जो भी शिक्षा प्रदान की जाए वो बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ शिक्षा। और एनसीए 2005 भी इस बात को बहुत ही मुख्य रूप से साफ किया है कि बच्चों का पाठ्यचर्या निर्माण ऐसा हो जिसमें बच्चों के जीवन अनुभव से उसको जोड़ा जा सके। कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ने से तात्पर्य है कि विद्यालय में जो भी शिक्षा दी जाए वो सारा शिक्षा बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाशिए के बच्चों जिन्हें काम से जुड़े कौशलों का ज्ञान प्राप्त होता है को मान सम्मान पाने का अवसर मिल सकेगा। जब हाशिए पर जो भी बच्चे हैं, अर्थात जो सरकारी लाभों से या पारिवारिक लाभों से वंचित बच्चे हैं, जिन्हें काम से जुड़े कौशलों का ज्ञान प्राप्त है, जिन्हें बहुत तरीके का काम करने का कौशल उनके पास है, तो वैसे बच्चों को मान सम्मान पाने का अवसर मिल सकेगा। उसके बाद अनुभव
अनुभव, ज्ञान और सिद्धांतों को संदर्भित किया जा सके। अनुभव, ज्ञान और जो भी सिद्धांत है, इन तीनों को मर्ज किया जा सके, तो हमारा कार्य और शिक्षा का जो एम है वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और उसमें हम लोग किन किन बातों को ऐड कर सकते हैं। तो प्रश्न जो हमारे सामने आया है वह क्या है? कार्यानुभव शिक्षा का महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। जो भी कार्यानुभव है, मतलब कार्य के अनुभव पे जो भी शिक्षा प्राप्त करने का महत्व है और उसका क्या उपयोगिता है, उसका वर्णन करना है हमें। तो आजादी के पहले ही महात्मा गांधी ने इस देश के बारे में ऐसा अज्यूम कर लिया था कि हमारे देश को कार्यानुभव शिक्षा का आवश्यकता है, और उसी तर्ज पे उस समय बुनियादी विद्यालय का स्थापना का काम हुआ था। बुनियादी विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या था? बुनियादी विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनके समुदाय में जो भी हैंडमेडेड सामानों का निर्माण होता है, जैसे अगर हमारे कॉलेज से थोड़ा सा आगे जो कुरिया कोठी जगह है, वहां पे किस चीज का काम होता है? बेसिकली वहां पे काम होता है जो बांस का सामान बनाया जाता है, बांस के पेड़ का सामान, तो उसका जो निर्माण होता है, तो वहां के बच्चे उस चीज को बचपन से देखते आ रहे हैं और उस चीज को बनाने में सक्षम है। तो वहां पे जो विद्यालय का निर्माण हुआ है वो इसलिए हुआ है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उस चीज को भी कर सकेंगे, और करने का बहुत सारा कारण है। तो उसी महत्व और उपयोगिता का वर्णन हमें करना है, जिसमें हम बिंदुवार उसको समझेंगे कि कार्यानुभव शिक्षा का महत्व और उपयोगिता क्या है। तो उसका पहला महत्व और उपयोगिता यह है कि हस्तकार्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। जब कार्यानुभव शिक्षा की बात होगी तो वहां पे क्या होगा बच्चों में? हस्तकार्य के प्रति, यहाँ पे बात हस्तकार्य की आ रही है, अर्थात अपने खुद के हाथ से बनाए हुए चीजों के बारे में बात हो रही है। हस्तकार्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, जो कि अपने हाथों से जो भी सामान बनाना है उसके बारे में। जैसे बच्चे क्या करेंगे? गलीचा बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, जो खाने वाली बड़ी होती वो, या पापड़ का निर्माण करेंगे वहीं पे, या किसी भी टूटे फूटे सामान का रिपेयरिंग करेंगे, या फर्नीचर बनाने का काम सीखेंगे। तो कार्यानुभव शिक्षा में इन सब कार्यों को करके अनुभव प्राप्त किया जाता है और इसके बारे में शिक्षा ग्रहण किया जाता है। क्योंकि शिक्षा की बात करें तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर पेशेंट को, मरीज को जो भी परेशानी होता है उसको ठीक कर सकता है, लेकिन वही डॉक्टर को अगर बोला जाए कि तुम फर्नीचर बनाओ, फर्नीचर का रिपेयरिंग करो, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर उसी का पढ़ाई किया है, उसी के बारे में शोध किया है। ठीक वैसे ही जो बच्चा फर्नीचर बनाने का काम सीखता है, वो बच्चा अपना पूरा उम्र उस चीज को दे चुका है, तो वो बच्चा फर्नीचर को आसानी से बना सकेगा और कहीं ना कहीं आगे जाके अपने जीविकोपार्जन का साधन तैयार कर लेगा। तो यहाँ पे हस्तकार्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होता है कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत, ताकि बच्चा कुछ अपने द्वारा कर सके, अपने अनुभव के द्वारा कर सके, अपने से कुछ भी काम करके सीख सके। उसके बाद व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक। व्यक्तित्व के किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास का सहायक। सर्वांगीण विकास में चूंकि हम सबों ने पहले ही से ही जान रखा है कि सर्वांगीण विकास में उसका सामाजिक विकास आता है, उसका आर्थिक विकास आता है, उसका राजनीतिक विकास आता है, उसका आध्यात्मिक विकास आता है, उसका सांस्कृतिक विकास आता है, उसका जितना भी विकास उस बच्चे से जुड़ा हुआ है वो सारा विकास उसके सर्वांगीण विकास में आता है। और कहीं ना कहीं कार्यानुभव शिक्षा में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बढ़ोतरी करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत, कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न कौशलों का अर्जन होता है। क्योंकि कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को नए नए कामों को सीखने और सिखाने के लिए फोर्स किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जैसे जो बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर दिया है कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत, वो बच्चा पापड़ बनाने का काम सीख रहा है, किसी भी टूटे फूटे सामान का रिपेयरिंग करने का काम सीख रहा है, फर्नीचर बनाने का काम सीख रहा है, या बांस का सामान बनाने, जो भी हैंडमेड सामान है उसको बनाने का काम सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस स्किल को सीख रहा है।
और उसी स्किल को सीखने के बाद वो अपने भावी जीवन को तय कर सकेगा। जीवी और बुद्धिजीवी के खाई को कम करना, तो कार्यानुभव शिक्षा कहीं ना कहीं श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के खाई को कम करने का काम करता है। अब ये बात सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी है क्या। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग और भी रहते हैं, जो कि एक होते हैं श्रमजीवी और एक होते हैं बुद्धिजीवी। श्रमजीवी क्या करते हैं, वो अपने शारीरिक रूप से मेहनत को प्रबलता के साथ पूरा करते हैं। यानी कि जैसे जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो शारीरिक रूप से काम को करते हैं, वे श्रमजीवी होते हैं। और बुद्धिजीवी कौन है, तो बुद्धिजीवी वे हैं जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो। तो ये लोग बुद्धिजीवी के श्रेणी में आते हैं, जो अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो कार्यानुभव शिक्षा जो है इसी दो श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच के जो खाई है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। अब जो टॉपिक है जीवन में आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर से क्या तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने, अर्थात अपने जीवन में हम लोग खुद के लिए अपना कुछ कर सकें। मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं मिले और हम अपने सपोर्ट से अपने जीवन को आगे लेके जाएं, तो वहां पे यही आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तो कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत जो जीवन में आत्मनिर्भर बनने का काम है, जैसे बच्चा लकड़ी, मिट्टी या धातु से बनाई हुई चीजों को बेचकर धन कमा सकता है। तो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ कुछ कमाने का भी हुनर सिखाया जाता है। और विद्यालय में अगर कृषि फार्म हो या फूल का काम हो, बगीचे में फूल का काम हो, तो उसको पूरा करके बच्चों को धन कमाने का हुनर सिखाया जाता है। और वहां पे कहीं ना कहीं कार्यानुभव शिक्षा बहुत ही मददगार होती है। उसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक है। ये बात भी सही है कि कार्यानुभव शिक्षा के द्वारा हम लोग किसी भी चीज का उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। उत्पादन क्षमता से तात्पर्य है प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसी भी चीज का प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग हाई कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा किसी भी काम को करने में अपने आप को सहज महसूस करेगा और वह बच्चा उत्पादकता में अपने आप को सम्मिलित कर देगा, तो जाहिर सी बात है उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। छात्रों को स्वावलंबी बनाने में सहायक। कार्यानुभव शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि वह बच्चों को स्वावलंबी बनाने में सहायक होता है। स्वावलंबी इसलिए ताकि वह बच्चा अपने माँ बाप पे, अपने बड़े भाई पे या अपने परिवार के किसी भी सदस्य पे बर्डन ना बने। वो बच्चा अपने खुद के लिए काम कर सकता है, वो बच्चा अपने खुद के लिए अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है, खुद कमा सकता है, खुद अपने आप को जो भी जरूरत की आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत की सामग्री है उसको कमा के पूरा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को स्वावलंबी बनाने का काम भी कार्यानुभव शिक्षा द्वारा पूरा किया जाता है। उसके बाद है विद्यालय को समुदाय के निकट लाना। कार्यानुभव शिक्षा के द्वारा ये भी देखा गया है कि विद्यालय को समुदाय के निकट लाने में सहायक माना गया है। तो विद्यालय को समुदाय के निकट लाने से तात्पर्य है कि कार्यानुभव शिक्षा के द्वारा बच्चे अपने समुदाय और समाज में हो रहे जो भी कार्य हैं उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे छात्र खेती और बागवानी या लकड़ी के कार्य या मिट्टी के कार्य संबंधी अनुभव या कार्य को समझने के लिए अपने माता पिता या समाज के लोगों से उसको समझने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत अपने माता पिता, अपने समाज, अपने समुदाय के लोगों से जुड़ाव रखते हैं, सीखते हैं उस कार्य को और कहीं ना कहीं विद्यालय को समुदाय के निकट लाने में अपना भूमिका निभाते हैं। उसके बाद नई पीढ़ी को जागरूक एवं प्रयत्नशील बनाना। कार्यानुभव शिक्षा चूंकि किस पे आधारित है, वर्क पे, कार्य पर आधारित है। कार्यानुभव शिक्षा जो भी हम कार्य करेंगे उसके अनुभव से हमें शिक्षा प्राप्त होगी और उसी कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत नई पीढ़ी को हम लोग जागरूक कर सकते हैं, किसी भी काम करने में, नए नए कौशलों को सिखाने में और प्रयत्नशील बना सकते हैं उन्हें। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न को लगभग
क्लियर कर लिया है कि कार्यानुभव शिक्षा का महत्व क्या है और उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।